नमस्कार बच्चों, व्याकरण जगत में आपका स्वागत है। देखिए, हमारे रीडर के पाठ 9 से 12 तक पूरे हो चुके हैं और हमने पाठ 9 से 12 तक के लिंग बदलो और वचन बदलो भी कर लिए हैं और उनका हम टेस्ट भी ले चुके हैं। आज बच्चों हम करेंगे पाठ 9 से 12 तक के विलोम शब्द। और विलोम शब्द करवाने से पहले, लिखवाने से पहले मैं आपको बताऊंगी कि विलोम शब्द क्या होते हैं, विलोम शब्द किन्हें कहा जाता है, विलोम शब्द की परिभाषा बताऊंगी। बच्चों, विलोम शब्द इंग्लिश में विलोम शब्द को एंटोनिम्स कहा जाता है। जो इंग्लिश में एंटोनिम्स होते हैं ना, वे हमारे हिंदी में विलोम शब्द कहे जाते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको समझाऊंगी कि विलोम शब्द क्या होते हैं। तो बच्चों देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखा रही हूँ। तो देखिए, पहली तस्वीर में ये बच्चा क्या कर रहा है, हंस रहा है। दांत दिखाई दे रहे ना इसके, ये हंस रहा है, ठीक है। और दूसरी पिक्चर में क्या है, इस बच्चे का चेहरा देख रहे हो ना, कैसा है इस लड़के का, कैसा चेहरा इसका, रोने वाला चेहरा है, परेशान है, ठीक है। तो पहले बच्चे में बच्चा हंस रहा, पहले चित्र में बच्चा जो है हंस रहा है, यानी कि ये हर्ष है, खुशी है इसको, ये खुश है, इसको खुशी हो रही है। और दूसरे चित्र में क्या है, दूसरे चित्र में लड़की है जो है, ये रोने का मुंह दिखाई दे रहा है इसमें कि ये रो रही है। तो हर्ष, पहले में तो बच्चे को खुशी है, हर्ष है, दूसरे में इसको दुख है, इसके चेहरे पर दुख नज़र आ रहा है, ये दुखी है। तो विषाद, दुख को क्या कहेंगे, विषाद। तो पहले में बच्चे को हर्ष है, हर्ष नज़र आ रहा है, और दूसरे चित्र में विषाद नज़र आ रहा है, दुखी है ना ये, इसका चेहरा देखिए, परेशान नज़र आ रही है ना, ठीक है। और अब इससे अगले चित्र में देखिए, अब ये आदमी आपको कैसा दिखाई दे रहा है, इसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, चश्मा लगा रखा है, जैकेट भी पहनी हुई है, टोपी भी पहन रखी है और सेहत से भी अच्छा है। तो ये कैसा नज़र आ रहा है, जो चीज़ें आपको ये दिखाई दे रही हैं, भाई अच्छे कपड़े पहने हैं, ठीक है, टोपी पहनी हुई है, चश्मा भी पहना हुआ है। तो जिसके पास पैसे होंगे वही तो करेगा ये सब, अच्छे कपड़े उसी के तो होंगे, सेहत भी उसी की अच्छी होगी। और जिसके पास पैसे नहीं होंगे, उसके पास न अच्छे कपड़े होंगे, न सेहत अच्छी होगी, क्योंकि वो परेशान होगा पैसों के बिना। तो पहले चित्र में क्या है, तो ये आदमी हमें बिल्कुल अच्छा दिखाई दे रहा है, सेहत से भी अच्छा दिखाई दे रहा है, इसके कपड़े भी अच्छे हैं। तो इससे पता चलता है कि ये आदमी धनी है, ये आदमी कैसा है, धनी है, इसके पास धन है, पैसे हैं। और अगला चित्र देखिए, अब इसमें ये कैसा दिखाई दे रहा आदमी, दुबला पतला, फटे हुए कपड़े पहने हुए, इसने पुराने कपड़े पहने हुए हैं। और यह क्या कर रहा है, इस आदमी से रोटी मांग रहा है, खाना मांग रहा है, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या पता चला कि पहले चित्र में तो ये धनी है और आदमी धनी दिखाई दे रहा है, पैसे वाला, और दूसरे चित्र में ये आदमी दुबला पतला है, तो ये गरीब नज़र आ रहा है, निर्धन। जिसके पास पैसे नहीं होते, निर्धन होता, तो उसी की हालत ऐसी होती है ना, दुबला पतला होता है और खाने के लिए मांगता है, जैसे मांग रहा आदमी इसमें। तो बच्चों देखिए, अब पहले चित्र में उपर्युक्त शब्दों में, यानी कि पहले चित्र में इनमें हर शब्द विषाद का, और दूसरे चित्र में धनी शब्द निर्धन का विपरीत अर्थ दे रहे हैं, इनके उल्टे हैं ये, ठीक है ना। इनसे हमें पता चल रहा है ये इनके विपरीत, इनसे उल्टा अर्थ पता चल रहा है। जैसे हर्ष, विषाद, धनी, निर्धन, ठीक है। तो हर्ष का उल्टा क्या है, विषाद, और धनी का उल्टा क्या होता है, निर्धन, ठीक है बच्चों। तो देखिए, ऐसे ही कि जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ देता है, जो शब्द किसी शब्द का उल्टा या विपरीत अर्थ बताता है, तो उन्हें विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहा जाता है। अर्थात जो शब्द एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ देते हैं, तो उसे हम विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं।
समझ आया बच्चों? विलोम शब्द किसे कहते हैं? एक दूसरे का उल्टा अर्थ देता है जो शब्द, तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द को विपरीत शब्द भी कहा जाता है, उल्टे को विपरीत भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों? अब देखो इसका एक उदाहरण और बताऊंगी मैं आपको। अब जैसे देखो, अब ये पहले चित्र में क्या है, काला काला सा चांद निकला हुआ है। तो चांद किस टाइम निकलता है? दिन में निकलता है, रात को निकलता है? रात के समय चांद रात को निकलता है। तो ये चांद दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब ये है अंधेरा सा हो गया है, इसका मतलब रात हो गई है। और ये दूसरे चित्र में देखिए, ये सूरज दिखाई दे रहा है और पक्षी उड़ रहे हैं और चारों तरफ रोशनी नज़र आ रही है। तो ये ऐसा कब होता है? दिन के समय। तो सूरज तो दिन में ही निकलता है ना, और जब सूरज निकलता तो पक्षी भी अपने घोंसले छोड़ करके बाहर आ जाते हैं और चारों तरफ चांदना हो जाता है, सब कुछ दिखाई देने लगता है। तो देखिए यहाँ पहले चित्र में रात है, दूसरे चित्र में दिन है, तो दोनों एक दूसरे के विपरीत है ना, उल्टा अर्थ दे रहे ना दोनों के दोनों। अब ऐसे ही देखिए अगले में, अगला है ये। अब इस चित्र में, पहले चित्र में क्या दिखाई दे रहा है कि सूरज निकल रहा है। जब सूरज निकलता है तो सूरज आधा होता है, पूरा नहीं होता ना, और पीला पीला सा सोने की तरह सुनहरा सा नज़र आता है। ठीक है? जब सूरज इस प्रकार दिखाई देता है, हमें पूरा नज़र नहीं आता और सुनहरी सा हो जाता है, पीला पीला सा हल्का, तो उस समय समझिए कि सूर्य उदय हो रहा है। उदय का मतलब निकलना, सूर्य उदय हो रहा है। और दूसरे चित्र में देखिए, अब ये सूरज जो है ये आधे से भी ज़्यादा कट चुका है, छिप चुका है और अंधेरा सा हो रहा है, नज़र आ रहा है अंधेरा काला काला सा। तो इसका मतलब क्या पता चला कि सूरज जो है अस्त हो रहा है, छिप रहा है। ठीक है बच्चों? तो देखिए पहले चित्र में रात और दिन तथा उदय और अस्त शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बता रहे हैं। तो ऐसे शब्दों को विलोम या विपरीत शब्द कहा जाता है। समझ गए बच्चों विलोम शब्द किसे कहते हैं? समझ आया सबको? यानी कि जो शब्द एक दूसरे के उल्टे अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। ठीक है? जैसे देखिए आदि अंत, असली नकली, आशा निराशा, अनिवार्य ऐच्छिक, ये सब इनके क्या है? ये विलोम शब्द हैं, उल्टे हैं, एक दूसरे का उल्टा अर्थ दे रही हैं। तो देखिए अब मैंने पाठ 9 से 12 तक विलोम शब्द छाट कर लिखे हैं। तो देखिए अब उनको मैं बताऊंगी। ये हैं पाठ 9 से 12 तक के विलोम शब्द। तो बच्चों ये विलोम लिखना भूल गई थी मैं, PDF बन गया था, कोई बात नहीं। तो ये विलोम शब्द है, जैसे अपना, अपना पराया, अपना मेरा, पराया दूसरा, पराया का अर्थ होता है दूसरा, अपना पराया। खुश उदास, खुश प्रसन्नता को कहते हैं जो खुश होता है, और उदास जो परेशान है, दुखी है। ठीक है? ऐसे स्वीकार अस्वीकार, स्वीकार का मतलब किसी चीज़ को मंजूर कर लेना, स्वीकार किसी चीज़ को मंजूर न करना। ठीक है ना? ऐसे स्वस्थ, जब हम निरोगी हों, हम बीमार ना हो, उसको स्वस्थ कहते हैं। स्वस्थ अस्वस्थ, जो बीमार होता है उसको अस्वस्थ कहते हैं। सफलता असफलता, सफलता किसी काम में सफल होना, असफलता किसी काम में सफल न होना। ठीक है? ऐसी चल अचल। ठीक है ना? चल का मतलब है कि स्थिर, अचल जो स्थिर न हो। सीधा उल्टा, प्रसन्न अप्रसन्न, प्रसन्न खुश, अप्रसन्न ना खुश। अब पुराना नया। ठीक है? शहर गांव, शहर गांव। देखा अनदेखा, ये शहर का गांव है बेटे, यहाँ मैंने लिखा नहीं है। ठीक है ना? शहर का गांव है, लेकिन मैं PDF में भेज दूँगी। देखा अनदेखा, देखा अनदेखा, किसी चीज़ को देख लिया उसको देखा कहेंगे, जिस चीज़ को ना देखा उसको अनदेखा कहेंगे। स्वतंत्र परतंत्र, स्वतंत्र आज़ादी, परतंत्र गुलामी। ऐसे जीवन मरण, जीवन का क्या होगा? मरण। कुशल अकुशल, कुशल का क्या होगा? अकुशल। तो समय असमय। तो बच्चों ये पाठ 9 से 12 तक के हमारे विलोम शब्द हैं। ये बेटे शहर का, गांव मैंने लिखा नहीं है, शहर का गांव होता है। ठीक है? और एक ऊपर और है, ये विलोम शब्द है। पाठ 9 से 12 तक विलोम शब्द। ठीक है? ये PDF में जब आपको मैं WhatsApp पे PDF भेजूँगी उसमें ये आपको कंप्लीट मिलेगा। ठीक है बच्चों? तो आज मैंने आपको ये विलोम शब्द करवाए हैं, आपने अपनी PDF में भेजूँगी मैं, PDF में से देख करके आपने अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर सुंदर लिखना है। ठीक है? तो आज हम इतना ही करेंगे। कल मैं पाठ 9 से 12 तक के
पर्यायवाची शब्द करवाऊंगी। ओके, थैंक यू, शुभ दिन।